Hello student, your next question is an object is thrown vertically upward and rise to a height of 20 meter. ठीक है, calculate first part है the velocity with which the object was thrown upward. Second part है the time taken by the object to reach the highest point. ठीक है ना, फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ मैं. An object is thrown vertically upwards and rise to height of 20 meter. Full stop. Calculate. First part है the velocity with which the object was thrown upward. Second part है the time taken by the object to reach the highest point. ठीक है ना, एक ऑब्जेक्ट है, हमने इसको वर्टिकली ऊपर की ओर फेंका, मीन सीध ऊपर की ओर फेंका, और वो ऑब्जेक्ट 20 मीटर ऊपर तक गया. कहाँ तक गया? 20 मीटर ऊपर तक गया. तो आपसे पूछा गया कि हमने उसको किस वेलोसिटी से ऊपर फेंका होगा. लिखा ना, वेलोसिटी विद विच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अपवर्ड. हमने किस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंका होगा, ये पूछा है. सेकंड पार्ट पूछा है द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट. कितने टाइम बाद वो ऑब्जेक्ट अपने हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचा होगा. दो चीज़ पूछा है यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे क्या गिवन है, देखो गिवन क्या है यहाँ पे, देख लीजिए आप. देखो यहाँ पे क्या गिवन है, देखो देख लीजिए यहाँ पे. देखो आप यहाँ पे आपको एक तो आपको गिवन है हाइट गिवन है. हाइट कितनी है? हाइट है 20 मीटर. मीन्स ये ऑब्जेक्ट 20 मीटर ऊपर तक गया. अब बेटा एक बार याद रखना, जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं ना, जब तो ऊपर ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऊपर जाके रुकेगा, फिर ड्यू टू ग्रेविटी नीचे आएगा. तो मीन्स ऊपर जाके इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? जीरो. तो ऊपर जाके वेलोसिटी जीरो होने का मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या होती है? जीरो. और नीचे से हम किसी एक वेलोसिटी से ऊपर की ओर फेंकते हैं. हमने किसी एक वेलोसिटी से उसे नीचे से ऊपर की ओर फेंका होगा, तो वही वेलोसिटी क्या करनी है? फाइंड करनी है. और इस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? इनिशियल वेलोसिटी. ठीक है. और जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंकते हैं ना बच्चों, तो याद रखना हम ग्रेविटी के अपोजिट काम करते हैं. किसके अपोजिट काम करते हैं? ग्रेविटी के अपोजिट. ठीक है. मीन्स जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है ना, तो वहाँ पे जब जी की वैल्यू पुट करेंगे, माइनस में पुट करेंगे. अब वैसे जी की वैल्यू थी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन हम यहाँ पे 10 एज्यूम कर लेंगे. कितना? 10. तो हम यहाँ पे लिखते हैं -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. माइनस क्यों है? क्योंकि जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो हम ग्रेविटी के अपोजिट काम कर रहे हैं. तो यहाँ पे माइनस साइन हो गया, ये इंडिकेट करेगा कि हम अपोजिट काम कर रहे हैं. ठीक है ना. हमें क्या निकालना है? इनिशियल वेलोसिटी. क्या निकालना है? इनिशियल वेलोसिटी. तो आप निकाल सकते हैं. कैसे निकालोगे आप? v = u + at से निकाल नहीं सकते हैं. देखो आपके पास कितने फॉर्मूले होते हैं किसी मोशन के? 3 होते हैं. एक होता है v = u + at, लेकिन हम यहाँ पे g लिखेंगे, u + gt. एक होता है आपका v² = u² + 2s होता है, लेकिन यहाँ पे g लिखेंगे, 2g, s की जगह h, क्योंकि हम ग्रेविटेशनल चैप्टर के क्वेश्चन कर रहे हैं. सेकंड होता है आपका s = ut + ½ at², लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे h = ut + ½ gt². ठीक है. लेकिन देखो हम ये दोनों लगा नहीं सकते, क्योंकि टाइम हमें गिवन नहीं है, तो हम ये वाला लगाएंगे. कौन सा? v² = u² + 2gh. अब देखो फाइनल वेलोसिटी क्या? जीरो. तो जीरो हो गई. + यू कितना है? यू में फाइंड करना है, u² + 2g. g कितना है? -10. हाइट कितना है? 20. तो यहाँ पे 2 × -10 20, -20 × -20 -400. तो जगह 0 = u² - 400. तो इसका कितना होगा? u² होगा आपका, ये -400 इस साइड आएगा, तो 0 + 400 हो जाएगा, तो कितना होगा? 400. तो अगर मैं कहूँ u कितना होगा, तो रूट 400, और 400 का रूट क्या होता है? 20. तो आपकी जो फाइनल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से आपने फेंका होगा, वो वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड. मीन्स आपने ऑब्जेक्ट को 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर की ओर फेंका. ठीक है. अब सेकंड पार्ट इसका पूछा था आपका कि उसको कितना टाइम लगा होगा, उस ऑब्जेक्ट को कितना टाइम लगा होगा ऊपर तक पहुंचने में, ग्राउंड से ऊपर तक, जिस पॉइंट तक ये ऑब्जेक्ट गया, जिस हाइट तक ये ऑब्जेक्ट गया, इस हाइट तक जाने में ऑब्जेक्ट को कितना टाइम लगा होगा. तो देखो बच्चों, आपको यू मिल चुका है. यू कितना है? 20 मीटर पर सेकंड. वी आपको पता ही है, वी कितना है? 0. ठीक है. और ए की जगह हम जी लिखते हैं, तो जी क्या है? आपको गिवन है -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है. तो हमें टाइम निकालना है, तो हम कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं तीनों में से, लेकिन मैं सिंपल ये लगाऊंगा, v = u + वहाँ पे 80 होता है ना, 80. यहाँ पे हम gt लिखेंगे. gt क्यों लिखा? क्योंकि हम यहाँ पे हम ग्रेविटेशनल चैप्टर का क्वेश्चन कर रहे हैं ना. जब भी हाइट की बात करता है, समझाना ऑब्जेक्ट को हम ऊपर फेंक रहे हैं, नीचे फेंक रहे हैं, तो समझाना यहाँ पे ये ग्रेविटेशनल चैप्टर का क्वेश्चन है. ठीक है ना. v आपको पता है 0 है, u कितना है? 20, + g कितना है? g है आपका -10, और t आपको निकालना है. ठीक है.
तो इस वाले पार्ट को मैं साइड लेके आऊँगा तो प्लस में जाएगा, तो कितना होगा 10 इंटू टी, कितना हो गया 20, ठीक है। तो टी कितना होगा 20/10, कितना आ गया 2 सेकेंड। थैंक यू।